एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पे वे अपनी क्षमताओं का संवर्धन कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो या बौद्धिक विकास की बात हो। देश की भाषा, संस्कृति, यहाँ की समस्याओं, क्या चुनौतियाँ हैं और टीम बना करके उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, उसका व्यवहारिक अगर ज्ञान कहीं मिलता है तो वह प्लेटफॉर्म एनएसएस है, राष्ट्रीय सेवा योजना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सालों भर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ, जो मिट्टी से हमें जोड़ता है और देश प्रेम की भावना से हमें ओतप्रोत करता है। इसी तरह के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, वैक्सीनेशन का अभियान चलता है, जागरूकता का कार्यक्रम चलता है, हेलमेट पहनने से संबंधित लोगों को सजग किया जाता है। उसी तरह से पर्यावरण की साफ़ सफाई, प्लांटेशन ड्राइव, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। ईच वन टीच वन जैसे कार्यक्रम के द्वारा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और किस तरह से हम टीम की बना करके और उनको सोल्व कर सकते हैं, यह जो है सो एनएसएस में आकर के लोगों को अनुभव प्राप्त होता है। इसके रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने का मौका मिलता है युवाओं को। एनआईसी कैंप में जाने का अवसर मिलता है, जिससे विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति को निकट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं युवा। एडवेंचर कैंप होते हैं, इन एडवेंचर कैंप्स में युवा जो है जा कर के और कई सारे वहाँ एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करके और अपनी जो जोखिम लेने की क्षमता है, अपनी साहस है, धैर्य है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो एनएसएस एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है और यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं और अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि एनएसएस का जो मुख्य उद्देश्य है आप आसान भाषा में और कम शब्दों में समझ गए होंगे। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैं फलक फातिमा, एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्डी। ये रांची विश्वविद्यालय का पहला पुरस्कार था जो कि मुझे मिला है। एनएसएस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एक युवा जो यूनिवर्सिटी लेवल में एक्टिव होकर के सोशली वर्क करता है और कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाता है। एनएसएस में अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सोशली, मेंटली और फिजिकली आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। कम्युनिटी में एक चेंजेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आपको मौका मिलता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में जाने का, आरडी परेड में जाने का और आपको मौका मिलता है कि राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचने का। आप सोशली एक्टिव रहते हो यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में, तो एक आपको एक अलग तरह की आत्मनिर्भरता आप में शुरुआत होती है और आपको बहुत आगे डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाता है। एनएसएस एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एक्टिव रहे और आगे बढ़े। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम वर्ष 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक ऐसा इकाई है जो पूरे भारत भर के कॉलेज के विद्यार्थियों को स्वयंसेवकों में परिवर्तित करने का कार्य कर रही है। पूरे भारत को सिर्फ आप एक राष्ट्र के रूप में, एक भूखंड के रूप में नहीं देखते हैं। हमारा है कि हम पूरे देश के हर एक नागरिक तक सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को हम पहुंचा सकें और भी जो हमारे समाज में बुराइयां चल रही हैं उन सबों को हम उन्मूलित करने का प्रयास कर रहे हैं। एनएसएस सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से ही नहीं बल्कि अपने से पहले किसी और को, चाहे वो किसी भी मामले में हो, सबको समर्पित है। हम सब में सेवा भाव जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं रागिनी पांडे, मारवाड़ी कॉलेज रांची, रांची विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि एनएसएस का क्या योगदान मेरे जीवन पर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू, अर्थात
स्वयं से पहले आप, जब हमें यह सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो पीढ़ी चल रही है वो बहुत स्वार्थी है। इस पीढ़ी को समझाना ये बहुत ज़रूरी है कि स्वार्थ को हटाकर दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो वही सबसे परम सुख होता है। एनएसएस में जुड़े मुझे आज 4 साल से ऊपर हो रहा है। मैं पहली बार एनएसएस में 2019 में जुड़ी थी। इससे पहले मैं निर्मला कॉलेज में थी। मैंने एनएसएस के बारे में वहीं से जाना और वहीं से जुड़ा। उसके बाद से मैंने 3 साल वहाँ काम करने के साथ अभी मारवाड़ी कॉलेज से फिर से पुनः रूप से 2022 में एनएसएस से जुड़ी। एनएसएस ने मेरे जीवन को बहुत ही तरीके से चेंज किया। अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं, अगर मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करूं, अगर मैं अपने अंदर छुपी बहुत ऐसी दबी हुई कलाओं के बारे में बात करूं, तो वो उभारने में एनएसएस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। एनएसएस हमें अपने बचे हुए टाइम को हम कैसे सही रूप में सही जगह उपयोग करें, वो सिखाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम सभी के पास वही 24 घंटे हैं। 24 घंटों में कुछ इंसान उस बचे हुए 9-8 घंटों को कहीं और व्यर्थ कर देते हैं, और कुछ वही युवक उस बचे 8 और 9 घंटे को एक सही कार्य में योगदान देते हैं। एनएसएस हमें सिखाती है कि हमें हमारी माँ प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे हमें संजो कर रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, और हमें हमेशा अपनी माँ प्रकृति का उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और एनएसएस हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे डट के खड़े रहें और उससे लड़ सकते हैं, उसकी भी प्रेरणा देती है। मैं कहूँगी कि मुझे एनएसएस ने बहुत सिखाया है, और आप भी प्लीज़ ज़रूर जुड़े इस एनएसएस से, और इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इसमें बहुत ही तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कि आपको प्रतियोगिता में पार्ट लेना सबसे बड़ा बात होता है। जीतना या ना जीतना वो तो दूसरी बात है, पर पहला होता है कि हम सब पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने से आपको पता चलता है कि आपके अंदर और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि आप अच्छे से दिखा सकते हैं। एनएसएस मेरे लाइफ में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैं इसलिए एनएसएस का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। हाय, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर आलम है और मैं एनएसएस मारवाड़ी कॉलेज का टीम लीडर हूँ। एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसका मोटो है नोट मी बट यू। एनएसएस में बेसिकली काम क्या किया जाता है? एनएसएस एक सोशल वर्क, इसमें जैसे जितनी भी वर्क होते हैं सोशल वर्क होते हैं। जैसे अभी हम लोग एनएसएस में काम कर रहे हैं ईच वन टीच वन। इसमें संडे कैंप्स होते हैं। हर संडे हम लोग एक विलेज को गोद लिए हुए हैं, मधुकम तालाब को। वहाँ पर जितने भी एनएसएस वॉलंटियर्स हैं मारवाड़ी कॉलेज के, सारे वॉलंटियर्स जाते हैं हर संडे को, और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। प्लस हम लोग सफाई अभियान कराते हैं, हेल्थ कैंप लगवाते हैं, ब्लड डोनेशन करवाते हैं, साथ ही साथ स्पीच कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और भी नेशनल लेवल का कैंप होता है। एनएसएस में आपका बेनिफिट्स क्या होता है? तो एनएसएस में आपको नेशनल कैंप होता है, एडवेंचर कैंप होता है, एनआईसी होता है और यूथ फेस्टिवल होता है। इसमें आप स्टेट लेवल का अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल लेवल का अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति अवार्ड बोलते हैं। एनएसएस में आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। एनएसएस में स्पेशल कैंप भी होता है 7 डे का। और एनएसएस में आप जुड़िएगा तो आपको एनएसएस में 2 साल देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपको उस सर्टिफिकेट को अगर आप मान लीजिए कहीं हायर एजुकेशन के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहाँ पर उस सर्टिफिकेट नंबर को डालते हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आप एनएसएस को सर्टिफिकेट को डालिएगा तो आपको 5% का छूट मिलता है। और बहुत सारा चीज़ आपको, जैसे कि स्टेट फेयर होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है एनएसएस में।
टीम को कैसे लीड किया जाता है वो आपको इसमें मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे आपका बेनिफिट्स होते हैं इसमें। एनएसएस के थ्रू आप आपको जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है, जैसे कि पिरामर है एक। तो आप अगर एनएसएस में अच्छा काम करिएगा तो आपको एनएसएस के थ्रू जॉब भी बहुत अच्छे जगह पे मिलेगा। लेकिन हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि नॉट मी बट यू, खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचना। तो एनएसएस का मतलब है जो भी लोग हैं उनके मतलब ऐसे विलेज एरिया में जो रहते हैं उनको जागरूक करना है, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो उनको हम लोग को समझाना है कि ऐसे कीजिए, ये मतलब सही तरीका वो लोग को बताना है। थैंक यू। एनएसएस क्या है? एनएसएस स्टैंड्स फॉर नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना। यह 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर स्थापित की गई। यह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। यह पूरे भारतवर्ष में सक्रिय कार्य कर रही है। आज यह पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को सिर्फ एक आम विद्यार्थी बनकर नहीं रहने दे रही, बल्कि उनमें ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान कर उन्हें खास बना रही है। उन्हें एक जिम्मेदार देश का जिम्मेदार नागरिक बना रही है, जिसके वजह से आज हमारे देश के विद्यार्थी बेसहारों को सहारा, गंदगी में सफाई, अनपढ़ों को ज्ञान तो रोगियों को खून देने की क्षमता रखते हैं। अगर हम कभी डिमोटिवेट हों तो एनएसएस का लक्ष्य गीत हमें उतनी ही ऊर्जा प्रदान करवाती है और हम उस ऊर्जा और शक्ति के साथ फिर से कार्य में लग जाते हैं। अगर हमें समाज की सेवा करनी है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम आईएएस या आईपीएस ही बने, बल्कि हम एक एनएसएस स्वयंसेवक बनकर भी समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि एनएसएस का मोटो ही है नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप। National Service Scheme, popularly known as NSS, is a voluntary program under which young students from colleges and universities work towards social services. This program is conducted by Ministry of Youth Affairs and Sports. It works true to the motto of not me but you. It teaches us to be disciplined and organized with the goal sets for ourselves on working for community and social services. NSS helps the students to grow individually and also as a group. Volunteering for different tasks under NSS activities allows students to become confident, develop leadership skills, and learn about different people from different walks of life. The main objective of NSS are understand the community in which they work, understand themselves in relation to the community, identify the needs and problems of the community, and involve them in problem solving. Thank you. एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना, यह 2 साल का कार्य होता है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर वेल एजुकेटेड, सेल्फ डिपेंड नहीं हो तो आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे। इसमें आपको 2 साल में आपको 7 डे का कैंप मिलता है। 7 डे के कैंप के अंदर आपको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। ठीक है, इसमें कि आपको अपने नहीं दूसरे के बारे में करना रहता है। ठीक है, नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू, इसका मतलब होता है अपने से पहले दूसरों को रखना। ठीक है, इसमें 7 डे कैंप में आपको मेडिकल एडवेंचर करवाया जाता है और जो कि गांव के आर्थिक समस्या होते हैं उसको आपको देखना रहता है। कोई गांव या कोई विलेज कोई जगह आपको मिलेगा, उसमें आपको ये सब को देखना है कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। उस समस्याएं को आपको ध्यानपूर्वक से हल करना पड़ेगा। आपको एनएसएस में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सोसाइटी का हेल्प करते हैं, इसका मतलब कि आप अपने आप का हेल्प कर रहे हैं। एनएसएस का मोटो जैसे होता है नॉट मी बट यू, ये बहुत ही मीनिंगफुल मोटो है। आप खुद ही एक्टिव रहें, सोशली एक्टिव रहें, एकेडमिक के साथ आप
काम करें और एक मुकाम तक पहुँचे। आप एनएसएस में एक्टिव रहते हैं, आपको खुद भी बेनिफिट पहुँचता और सोसाइटी को ये बेनिफिट पहुँचाता है और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। कोई भी आईएएस या आईपीएस बनता है तो फिर उसमें एक सोसाइटी के प्रति जागरूकता की भावना रहती है, जो कि आपको एनएसएस सिखाता है। एनएसएस एक बहुत ही बड़ा युवा के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, एक कामयाब और सफल व्यक्ति बन सकता है और ये आपको एक मोटिवेट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है और आप लोग एनएसएस से जुड़े और हमेशा एक सफल व्यक्ति बने। सो फ्रेंड्स, हम एनएसएस के बारे में जान रहे हैं कि एनएसएस होता क्या है। तो एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना है जिसमें आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें आप अलग से टाइम नहीं निकालते हैं, आप जो अपना एजुकेशन कर रहे हैं वो उसी में से अपना अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं। जैसे मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं क्या करता था कि ग्रेजुएशन अपना कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसी के बीच में अलग से टाइम दे देता था कि कम्युनिटी में जाकर के कुछ वर्कआउट करता था। तो वो हमारा एनएसएस में काम हो जाते थे। तो एनएसएस से आपको बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे आप एनएसएस में अगर हैं तो आप कुछ एनजीओज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। इवन बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें यूपीएससी के लिए ये कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आपको पहले से आइडियाज़ हैं कि आप कैसे काम करेंगे इस फील्ड में, इसलिए आपको यूपीएससी में है सो इसका हेल्प मिलेगा कि आप किस तरह से कवर कर रहे हैं कम्युनिटी वर्क पे। दूसरा चीज़ है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब सब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू में ये हेल्प कर सकता है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि आपका इस पर स्किल डेवलपमेंट होते हैं। आपका जो वे है कम्युनिकेशन वे, वो आप कैसे कर रहे हैं वो पता चलते हैं। तो ऐसे कई बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और सबसे बड़ी बेनिफिट्स जो हमें मिलती है वो है लीडरशिप क्वालिटी। यहाँ से आप लीडरशिप क्वालिटी को गेन करते हैं। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब अगर आप एनएसएस जुड़ते हैं तो इसमें कुछ कैंप सब होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जो नेशनल कैंप होते हैं। फॉर एग्जांपल एनआईसी हो गए, जो एनआईसी के लिए आपको अपने स्टेट से दूसरे स्टेट भी भेजे जा सकते हैं या फिर हो सकते हैं अपने ही स्टेट में रखे जाए, तो वो डिपेंड करते हैं। तो ये एनआईसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे कैंप हो गए। हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो आरडी परेड, रिपब्लिक डे परेड कैंप होती हैं जो दिल्ली में 26 जनवरी को होती है। तो इन सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। मैं ऋषि मारवाड़ी कॉलेज का एनएसएस वॉलंटियर हूँ और जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है एनएसएस के बारे में, एनएसएस क्या है, एनएसएस क्या करती है, तो इस सब चीज़ के बाद आपसे सिर्फ केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आइए हमारे साथ एनएसएस में जुड़िए। और हम लोग ट्राई करते हैं कि जिस तरह एनएसएस पास्ट कुछ ईयर्स में उतना एक्टिव नहीं था, बट जैसे जैसे रेवोल्यूशन आते गया है एनएसएस काफ़ी आगे बढ़ा है। रांची यूनिवर्सिटी के पास भी अभी के टाइम पे एक नेशनल अवार्ड है। रांची यूनिवर्सिटी के काफ़ी वॉलंटियर्स नेशनल कैंप्स जा चुके हैं, आरडी पैरेड्स में जा चुके हैं। रिसेंटली इस बार 2024 का जो आरडी पैरेड होने वाला है उसमें भी हाल में ही रांची यूनिवर्सिटी से 4 से 5 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन हुआ है जो कि डिफरेंट कॉलेजेस से हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि आइए हम लोग सब मिलकर एनएसएस ज्वाइन करते हैं और ट्राई करते हैं कि एनएसएस को और आगे लेकर जाते हैं और इसी तरह सोशल वर्क करते करते अपने जनरेशन को अच्छे बनाते हैं। शुक्रिया।